प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के विरोध में अब आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर प्रशासन और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज जिला सांबा में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। और यहां उनके नेताओं द्वारा यह कहा गया है कि यह मनमानी वसूली जो है ये जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों से कर रहा है, टैक्स पर टैक्स लगाकर। और उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यहां जम्मू कश्मीर से ही भगाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। नया एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कि ये बोला गया कि अब लोगों को 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी, पहले तो मौजूदा सरकार या एलजी साहब ये एक्सप्लेन करें, आज जम्मू कश्मीर पूरे भारत में बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। आपने जहां ऑर्डर्स निकालने चाहिए थे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की घर चलाने के लिए, कोई रोजगार पैदा करने के लिए, लेकिन आप खर्चे पे खर्चा, टैक्स पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है ये शायद तैयारी करें जम्मू कश्मीर से लोगों को भगाने की, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं, कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलती है, कभी इस तरह के वसूली वाले ऑर्डर्स निकाले जाते हैं जिसमें कि आप साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि आपने जो ऑर्डर निकाला उसमें भी कितने सारी लूप होल्स हैं। आपने 7-8 पैरामीटर्स चेक किए हैं, जिसमें म्युनिसिपैलिटी वाला अलग क्राइटेरिया है, लैंड फैक्टर अलग है, फ्लोर फैक्टर अलग है, कंस्ट्रक्शन फैक्टर अलग है, और उन फैक्टर्स को आपने प्लस माइनस कुछ नहीं किया, आपने मल्टीप्लाई किया। मतलब कितने गुना करके आप उस रेट पर लोगों से टैक्स वसूली करेंगे। एक तरफ तो आपने लोगों को रोजगार देना चाहिए था, नौकरियां देनी चाहिए थी, आपने वो लोगों से छीन ली। उसके अलावा जो लोग खुद कोशिश करते हैं कि कोई काम धंधा खोल के, शायद अगर मैं कहीं रहती हूं, मैं अपने घर में कोई शोरूम खोल के या कोई छोटा मोटा काम खोल के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करती हूं, तो आप उस पे भी जैसे प्रॉपर्टी के नाम पे भी टैक्स वसूलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगी, सरकार पहले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों से लेती थी, अब एक नया टैक्स आपने इनडायरेक्ट तरीके से, पहले जब अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी की बात करी, तो उसमें भी जो मटेरियल यूज होता है उसमें भी ऑलरेडी हम कई तरह के टैक्सेस पे करते हैं। तो उसके बाद प्रॉपर्टी बनने के बाद आपने मतलब टैक्स पे टैक्स दोबारा से वसूली वाला काम जो आप कर रहे हैं, ये लोगों को मंजूर नहीं। ये तो वही हिसाब हो गया जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो टोल टैक्स एक्स्ट्रा पे करते हो। जब कोई एग्जांपल देकर बता रही हूं, जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ऑफ रोड शोरूम और ऑन रोड ऑफ रोड प्राइस में फर्क होता है। मींस आप रोड के टैक्सेस ऑलरेडी पे करते हैं। जब आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं उसमें भी एक पोर्शन होता है जिसमें आप रोड टैक्स, रोड की मरम्मत वगैरह के लिए पे करते हैं। फिर उसके बाद आप टोल टैक्स भी लोगों से वसूल करते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो एक ही वजह से आप लोगों से वसूल कर रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी, ये जो धांधली, ये जो वसूली आप लोगों से, लोगों का खून चूस कर रहे हैं, हमें मंजूर नहीं है। और ये जो वसूली भी आप करते हैं, उस पैसे को आप कहां यूटिलाइज करते हैं, ये भी आज जनता देख रही है। आप सिर्फ सीटें खरीदने के लिए यूज करते हैं, आप पॉलिटिकल लीडर्स खरीदने के लिए यूज करते हैं, और लोगों को जो आप ठग रहे हैं, ये अब जनता को गवारा नहीं है। आप लोगों का दम घोटते जा रहे हैं। या तो आप ऐसा कानून निकालो कि रातों रात कोई ऐसी जहर की दवाई बांट दो कि लोग मर जाएं जम्मू कश्मीर के, तब शायद आप लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन आप जो ये फैसले करें, हम लोगों को मंजूर नहीं है। एलजी साहब को भेजा थ्रू एसडीएम बीजेपुर, और आज हमारे कार्यकर्ताओं ने यही एक मेमोरेंडम के तौर पर आज हमारा एक सिंबॉलिक जो एक प्रोटेस्ट था। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से टैक्स पे टैक्स जो है वो सरकार लोगों के ऊपर लगा रही है, इससे बेहतर होता कि महंगाई कम की जाती, बेरोजगारी कम की जाती, तो वो अच्छा था। लेकिन ये टैक्स पे टैक्स जो है वो लगाना, ये सरासर लोगों के साथ एक लोगों के अरमानों को कुचलने वाली बात है। क्योंकि लोग जो है इस वक्त जो है वो बेबस हैं, क्योंकि कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में जो है वो नहीं है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि यहाँ पे अगर चुनी हुई सरकार होती, वो असेंबली में पास करती तो वो अच्छा था। लेकिन एक बाबुओं की तरफ से, एक क्लर्क की तरफ से जिस तरीके से ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इसको आम आदमी पार्टी जो है वो टॉलरेट नहीं करेगी। और हम एलजी प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो आप जजिया लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो उग्र रूप धारण करेगा। क्योंकि लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की इस काले कानूनों की वजह से। और आए दिन नए नए काले कानून जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में
पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाएगी और इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक क्राइम किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, लोगों को क्रश किया जा रहा है, ये गलत है। तो इसके खिलाफ जो है वो हम आने वाले समय में जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू करेंगे। बीजेपी वालों लूट सूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी वालों जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी वालों गरीब जनता है, अभी तुझे अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तुझे अंगड़ाई है, आगे और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू के लोगों नहीं चलेगा, गरीब जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब बीजेपी वालों जम्मू के लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी वालों जम्मू के लोगों को लूटना बंद करो। तो जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी हुई थी प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से, उसी के बाद लगातार अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिले, आम लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें सुनने को मिल रही हैं और हर जगह इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध किया जा रहा है कि ये जजिया जो है वो लगाया जा रहा है एक और जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर, और कहीं ना कहीं मनमानी वसूली जो है वो की जा रही है। इससे पहले एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, उसकी भी मुखालफत हुई, लेकिन अब वो आग ठंडी नहीं हुई थी कि यहां अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कर ली है। यानी हवा बिजली पानी का तो टैक्स हम दे ही रहे थे, लेकिन अब यहां पर आपको अपनी प्रॉपर्टी का भी टैक्स देना है। इसी को लेकर लगातार यहां पर मुखालफत की जा रही है। और हम पॉलिटिकल नेताओं की बात कर ले, जो विपक्षी पार्टियां हैं, या फिर आम लोगों की बात कर ले, तो हर कोई ये कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स वाले ऑर्डर को जल्द प्रशासन वापस ले, जो एंटी पीपल पॉलिसी है। और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी आज यहां पर हल्ला बोल किया जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ, और कहा कि ये जो नीतियां तैयार की जा रही है ये लोगों के हित में नहीं है। यहां पर लोगों को सहूलियात देने के ऑर्डर जो वो जारी करने चाहिए थे, लेकिन यहां पर लोगों को निचोड़ने की तैयारी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कर ली है। लेकिन अब देखना यह है कि जो इस समय बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, तो आने वाले दिनों में क्या कुछ रिजल्ट इसको लेकर हमें देखने को मिलते हैं। क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन कोई रिव्यू मीटिंग करता है इस ऑर्डर को लेकर, क्या इसे वापस लेता है, या फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अब 1 अप्रैल से लगने जा रहा है, इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुखालफत लगातार जारी है। हालांकि हमने आज ये भी सुना था सुबह कि जो स्मॉल हाउसेज है उनको एग्जाम्प्ट किया गया है इस प्रॉपर्टी टैक्स से, लेकिन अब क्या कुछ और चीजें इसमें देखने को मिलेगी, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां यहां मोर्चा खोलती नजर आ रही है भाजपा के खिलाफ और जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ, जिसमें अब आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।